कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ संसद का पहला सत्र। एनडीए के हरिवंश बने राज्यसभा के उपसभापति। नमस्कार, मेरा नाम है कनिका और आप देख रहे हैं दा3 न्यूज। कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। राज्यसभा में भाजपा के मेंबर जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। पहले दिन संसद में सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। संसद परिसर में एंट्री से लेकर सदन की कार्यवाही तक में कोरोना का असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, सांसद से लेकर संसद के कर्मचारी और सिक्योरिटी स्टाफ फेस मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। संसद के एंट्री पॉइंट पर टेम्परेचर चेक किया गया। सभी के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट देखी गई। नेगेटिव होने के बाद ही अंदर जाने की उनको परमिशन मिली। सत्र की शुरुआत के पहले करीब 4000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें सांसद, उनके स्टाफ, संसद के कर्मचारी और सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक 17 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश साहब सिंह समेत सबसे ज्यादा 12 सांसद भाजपा के ही हैं। संसद में क्या क्या बदला नजर आया? सबसे पहली जो चीज थी वो थी सिटिंग अरेंजमेंट। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में 359 सदस्यों ने हिस्सा लिया। लोकसभा में सिर्फ 200 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। 30 सदस्य बाकी गैलरी में बैठे। लोकसभा में एक ही बड़ा स्क्रीन लगाया गया, जिसके माध्यम में राज्यसभा में बैठे लोकसभा के सदस्य भी नजर आ रहे थे। एक जो सबसे बड़ी बात हुई वो था कि प्रश्नकाल नहीं हुआ। पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल नहीं हुआ, जिसमें विपक्ष ने हंगामा किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। बैठकर बुलाने की अनुमति नहीं दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को अपनी सीट पर बैठकर बोलने की अनुमति दी। 4 घंटे की कार्यवाही में सभी सांसदों ने बैठकर सवाल जवाब किए। 2 गज की दूरी बनाकर सभी लोग बैठे। सभी सांसद मास्क और ग्लव्स पहनकर नजर आए। 2 गज की दूरी बनाकर उन्होंने अपने सवाल किए। प्रश्नकाल नहीं होने से बहुत हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई का अहम हिस्सा है। यह गोल्डन आवर्स है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों की वजह से इन्हें नहीं करा जा सकता। दरअसल आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सदन की कार्रवाई हमें करनी पड़ रही है। 4 घंटे के लिए सदन चलेगा। मैंने अपील की थी कि इसमें प्रश्नकाल ना हो, आधे घंटे का 10 आवर हो। सदन के दौरान पीएम मोदी ने भी कुछ अपने संदेश दिए। लोकसभा की शुरुआत होने से पहले सुबह संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। कुछ समय के बाद बर्फबारी भी शुरू होगी। ऐसे वक्त में संसद से एक भाव, एक सुर की आवाज आनी चाहिए कि देश और पूरा सदन उनके साथ खड़ा है। कोरोना के दौरान जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी के कोने में वैक्सीन बने और हम सभी को मिले। उन्होंने कहा, मुश्किल दौर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ कर्तव्य। सांसदों ने कर्तव्य का पथ चुना है। मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं,